मैं भी जानती हूँ मेरी चोंच के लाए हुए चंद कतरे पानी से जंगल की आग नहीं बुझाई जा सकती, मगर हाँ, जब इस जंगल की आग लगाने और बुझाने का किस्सा लिखा जाएगा तो मेरा नाम लगाने वालों में नहीं बुझाने वालों में आएगा। मैं भी जानता हूँ कि आप मुफ्ती नहीं है, आप कोई मौलाना नहीं है, लेकिन जब इस्लाह करने वालों की बात आएगी और जब बुराई से रोकने वालों की बात आएगी तो तेरा काम बुराई की तरफ जाने वालों का नाम नहीं, जाने वालों में नाम नहीं आएगा, बल्कि बुराई की तरफ से रोकने वालों में तेरा नाम आएगा। अच्छा, मैंने ऐसे भी देखे लोगों ने लोगों को शराबी भी बना दिया। ये बनाते हैं लोग, माँ के पेट से कोई बन के नहीं आता। मैंने माँ के पेट से आज तक किसी को शराबी नहीं देखा। तुमने देखा? अरे बोल दो यार। हमने नहीं। माँ के पेट से पैदा होने के बाद हमने शीरख्वार देखा, दूध पीने वाला बच्चा पैदा होता माँ के पेट से और क्या करता, क्या पीता? शराब नहीं पीता, मगर शराबी उसे बनाती है दुनिया। दोस्तों ने पिया, थोड़ी सी पी ले, दुनिया। सही बात तो ये है कि ये पान खाना, बीड़ी तंबाकू खाना भी कोई सिखाता ही है, बात है कि नहीं? तो यार जब बुराई सिखाई जा सकती है तो फिर अच्छाई भी सिखाई जा सकती है। भाई जब बुराई सिखाई जा सकती है और जब बुरी आदत डाली जा सकती है तो किसी की अच्छी आदत भी डाली जा सकती है। यार जमाने ने कसम खाई है, शराबी ने कसम खाई है कि शराबी बना के छोड़ूंगा। लोगों, जुआरी ने कसम खाई है, जुआरी बना के छोड़ूंगा। ओ लोगों, हरामखोर ने कसम खाई है, अपने जैसा बना के छोड़ूंगा। तो तू भी कसम खा ले कि मुस्तफा का गुलाम बना के छोड़ूंगा। मैं ये नहीं कह रहा 200-400 को, खाली एक को, खाली एक। मैं ये नहीं कह रहा 200-400, खाली एक को यार तौबा करा देना अपनी जिंदगी में। किसी एक आदमी एक को सुधार दे तो दुनिया में फिर बेगैर सुधरा हुआ कोई नजर नहीं आएगा। एक आदमी एक को सुधार दे, बस एक आदमी। अपनी जिंदगी में इतना तो कर लो यार, किसी को हराम काम से रोक जाओ, किसी को बुरे काम से रोक जाओ। इस उर्स के प्रोग्राम में आने वालों कान खोलकर सुनो। बायजीद बुस्तामी के सामने जब मुरीद ने बताया हुजूर फाहिशा ने आपकी बस्ती में डेरा डाल रखा है, अपने जिस्म का बाजार गर्म करती है, जब रात होती है, शाम होती है, सूरज ढलता है, रात अपनी तारीक चादर को जब फैलाती है तो फाहिशा का बाजार गर्म होता है। नौजवान आते हैं, अपना माल खर्च करते हैं, गुनाहों के दलदल में डूब जाते हैं। बायजीद बुस्तामी की चीख निकल गई। मुरीद कहने लगे हुजूर आप क्यों रोते हैं? कहने लगे सुन, अगर क़यामत में मेरे रब ने पूछा और बायजीद बुस्तामी तेरी बस्ती में एक फाहिशा ने डेरा डाल के नौजवान के ईमानों पर डांका डालना शुरू किया था तो तू क्या कर रहा था? मेरी भी तो कुछ जिम्मेदारी है, मैं भी तो कुछ लोगों को बुराई से रोकूं। और जलसा में आने वालों अपनी जिम्मेदारियों को समझो। अगर कोई बुराई हो रही है, अगर रोक सकता है तो रोक ले। हो सकता है कयामत में तेरी अच्छाइयां बख्शवाने के लिए कम पड़ जाए तो जो किसी को बुराई से रोका था तूने वो काम आ जाए। तेरी अच्छाइयां जन्नत के लिए कम पड़ जाएं तो जो बुराइयों से रोका था वो काम आ जाए। बायजीद बुस्तामी ने फरमाया ओ मेरे मुरीद ये तो बता उसका बाजार कब लगता है? कहने लगा हुजूर जब शाम होती है तो उसका बाजार लगता है, जब शाम होती है तो उसका बाजार लगता है। फजर की नमाज पढ़ी, बायजीद बुस्तामी ने मुसल्ला उठाया और फाहिशा के दरवाजे पे जाके बिछा दिया। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गणेश, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। जमाना देख रहा था अल्लाह वाला एक फाहिशा की चौखट पे आया है, लेकिन जो देखो उसे एकदम फैसला ना कर लो सही और गलत। समझ में बात है? चौखट पे बिछा दिया,
शाम को बाजार लगेगा इसका और अल्लाह वाला फजर के बाद आ गया। बुराई को रोकने का शौक इतना था कि शाम का इंतजार ही ना कर सके। शौक इतना था कि शाम का इंतजार ही ना कर सके। मुसल्ला बिछाया और इसकी चौखट पे आके बैठ गए। आप दे बैठ। अच्छा आगे आ जाए। मैंने कोई ज्यादा देर नहीं बोलने की कसम खाई है, बहुत कम देर। मैंने कोई ज्यादा देर नहीं देर बोलना। 40 मिनट हो गए, 10 मिनट और बोल लें, है ना, और उसके बाद तकरीर खत्म। और बहुत अच्छी बातें भी हो गई इतनी देर में। अगर आज दिल में ये हमने इरादा कर लिया कि यार खुद तो बुरे काम छोड़ेंगे लेकिन जहां तक हाथ पहुंचेगा छुड़वाएंगे भी, तो इससे बेहतर जिंदगी नहीं है। इससे बेहतर जिंदगी नहीं है, सबसे बेहतर जिंदगी। इन्होंने सुबह से ही मुसल्ला बिछा दिया। अब जो देख रहा है कुछ हैरत में पड़े हैं, यार ये यहाँ कहाँ आ गए, ये तो फाहिशा की चौखट है यार, है? लेकिन उस वक्त के मुसलमान या गैर मुस्लिम जो भी थे वो थोड़ी सी एहतियात जरूर करते थे, यार अल्लाह वाला आया है, अब भैया ये जाने क्यों आए हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो अगर देख लेता तो पूरी दुनिया में नहीं, पूरे बीसलपुर में तो कह ही देता मौलाना वहाँ बैठे हैं, देखो कहाँ बैठे हैं मौलाना, पूरे बीसलपुर में कह देता। बल्कि फ़ोटो खींच के व्हाट्सएप पे भी डाल देता, मोबाइल पे, फेसबुक पे शेयर कर देता, देखो मौलवी कहाँ बैठा, ग्रुपों में डाल देता। सही बता रहा हूँ। लेकिन कम से कम देख तो लो यार, जब तक का इंतहा तक ना पहुँचो, जब तक उसकी गहराई तक ना पहुँचो, फैसले क्यों ले लेते हो? फैसले क्यों ले लेते हो? हर पीली चीज सोना नहीं होती और हर सफेद चीज चांदी नहीं होती। नहीं समझे आप? नहीं होती। समझ रहे हैं आप? कभी सफेद और भी धातु होती है, पीली और भी धातु होती है, तो एकदम फैसला ना लिया करो, एकदम ना लिया करो। और हमारी तो ये कौम इतनी मक्कार हो गई है, हमने ये देखा है कि वो तो किल पे काट काट के छोटी सी बात कुछ और बयान कर रहे थे, आगे पीछे का काट दिया और इतनी सी बयान कर, देखो मौलाना ने क्या कहा। हाँ, वो फारूक नागपुरी वो तकरीर करते हैं लैपटॉप में, वो बता रहे हैं किसी की बात कि किसी ने ये बयान किया है कि अल्लाह माज़अल्लाह गौसे आदम के साथ टहल रहा था, पैर फिसल गया, तो बात किसी और की बता रहे हैं, उनकी डाल दी काट के कि ये बता रहे हैं। समझ रहे हैं आप? अजीब मसला है। बुराई की, किसी ने बुरा काम किया तो तुझे इजाज़त नहीं है कि उसको शेयर कर, बल्कि छिपा, पर्दे डाल। जो अल्लाह की मखलूक की बुराइयों पे पर्दे डालता है, अल्लाह क़यामत में उसकी बुराइयों पे पर्दे डाल देगा। ज़ोहर पड़ी, वहीं असर पड़ी, वहीं मगरिब का टाइम हो गया और आने वाले आना शुरू भी हो गए शाम के टाइम जो आते। शराबी, ओबाश, लुच्चे लफंगे ही आते हैं ऐसी जगह, नमाजी थोड़ी जाएगा, नेक थोड़ी जाएगा। लेकिन शराबी थे, ओबाश थे, लेकिन जब देखा ना हजरत बैठे हैं तो इतनी हया भी थी, हजरत को देख के वहाँ से हट जाते, वहाँ खड़े नहीं होते, यार कल आ जाएंगे, आज हजरत है, बस समझ मारी है, कल आ जाएंगे यार, आज तो यहाँ हजरत बैठे। ओबाश भी इतनी हया करते थे, ओबाश भी इतना ख्याल करते थे। शाम हो गई, जितने आए हजरत को देखा और सब निकल लिए, कल भी आ जाएंगे। शाहिद भाई के पैर में तकलीफ है, अल्लाह करे इन्हें अल्लाह शिफा अता फरमाए।
इनकी मोहब्बत देखें आप, मौसम भी ख़राब था, पैर भी ख़राब था, मगर ये फिर भी आ गए। माशाअल्लाह इनकी मोहब्बतें हैं। फ़यूज़ बरक़ात में नहाने ये भी आ गए। और आप, मेरी 32 मिनट की बात थी, वो 8 ही रह गए होंगे, इजाज़त है? हाँ, आप सुने। चूँकि मेरा एक मसला है, मेरा मसला ये, सुनने वाले चाहे 10 हो, कितने हो, वो सुनते रहें, तब मुझे सुनाने में कोई टेंशन नहीं है। ये मतलब नहीं है कि कम है ना, मेरे अंदर नहीं, लेकिन उन 10 में के वो सुनते नहीं है, एक उधर से उठ गया, एक उधर से उठ गया, एक फिर मेरा मन खराब हो जाता है। फिर नहीं, चाहे 10 हो मगर वो सुनते रहे। और मैं बयान करता रहूंगा, ऐसे उसी रंग में बोलूंगा। शाम हो गई, एक भी नहीं अल्लाह वाला तने तन्हा, अकेले, क्योंकि उन्हें इतनी हया थी। अच्छा एक बात बताऊं मैं, पहले लोगों के अंदर मैंने अपने बचपन में देखा हया थी यार, आज बेहयाई चरम पर। हजरत सही बता रहा हूं मैं। पहले अगर कोई बुजुर्ग आदमी रास्ते में खड़ा है तो जवान लड़की या औरत नहीं निकलती थी, अरे वो खड़े। अगर कोई महल्ले का बुजुर्ग खड़ा ना तो झांक के देखती थी झरोकों में से, पड़ोस में भी जाना जाती नहीं थी जब तक वो हट ना जाए। मैंने देखा अपने बचपन में, अगर किसी को छत पे चढ़ना होता था ना, अपनी छत पे तो ऐलान करता था, हम छत पे चढ़ रहे, पर्दे हो जाइयो। देखा होगा आप लोगों ने। चाचा ये बात ठीक है नहीं थी? पर्दे, और तो कहते थे पर्दे हो जाइयो। नई नवेली दुल्हन को बुलाने चला गया तो गाड़ी कौन सी होती थी, वो बैल वाली, और उस गाड़ी में भी तिरपाल लगाया जाता था, फिर दुल्हन अंदर बैठती थी। हया, ये क्या थी? हया। अगर शादी हो गई, निकाह, तो पहले चाले होते थे, चाले नहीं जानते, नहीं जानते, सही बताओ, गोने जानते हैं? मुंह ऐसे भी नहीं लगा, मुंह भी नहीं लगा, ओफो ऐसी कौन यार, हजरत ना ऐसे हिलाने तैयार, ऐसे ऐसे लगा बुत बैठे हैं बिल्कुल। अरे कुछ तो कहते हो कि हाँ हाँ गोने होते थे, हाँ होते थे ना। तो निकाह हो गया, ये लड़की इसके निकाह में आ गई, दुनिया का सबसे करीबी रिश्ता हो गया। लेकिन निकाह के बाद गौना नहीं हुआ तो अपनी ससुराल में जाता नहीं था लड़का, शर्म की वजह से। यार अभी गौना नहीं हुआ, भाई मैं क्यों जाऊं? अरे ससुराल तो छोड़ दो, उस बस्ती तक में नहीं जाता था, गौना नहीं हुआ अभी। अब बताओ, अगर खाली रिश्ता हो जाए तो मोबाइलों पे पूरी रात बात चल रही है, खाली रिश्ता होने। पहले निकाह होने पे बात करने तैयार नहीं था, जबकि जायज था। आज खाली रिश्ता होने पे ये बेहयाई नहीं तो क्या है? पहले अगर एक बुजुर्ग खड़ा है कहीं रास्ते में तो पूरे मोहल्ले की औरतें उधर से गुजरना गवारा नहीं करती थी। चच्चा खड़ा, ताया खड़ा, मस्जिद का इमाम खड़ा, मौलाना खड़ा है, लेकिन आज चच्चा को अपनी निगाह बचाना पड़ती है, मस्जिद के मौलाना को बचना पड़ता है, वरना जमाना ये नहीं कहेगा यहाँ मौलाना खड़ा था क्यों निकली, बल्कि मौलाना से कहता औरतें निकल नहीं थी, तू क्यों खड़ा है? हंसने की नहीं रोने की बात है, हंसने की नहीं रोने की बात है। ये मैंने कोई चटकुल्ला नहीं छोड़ा है, हाँ डूब मरने की बात है। पहले मैंने तो यहाँ तक अपने बचपन में देखा था, अगर हुक्का या बीड़ी भी कोई नौजवान पी रहा ना और महल्ले का कोई बुजुर्ग इंसान आ गया, चुपके से छिपा दिया करता था। यार चच्चा ना देखने में बीड़ी पीता हूँ, ताया ना देखने में बीड़ी पीता हूँ। अब तो कितने नौजवान हमसे पूछते हैं, हजरत सुरती खाओगे? मैं सही बता रहा हूँ, हमसे पूछते हैं मसाला खाओगे? हया खत्म हो गया, हया ना रही, माशरे से हया का इंतकाल हो गया। अजीजों, हया पैदा करो अपने अंदर, हया ईमान का हिस्सा है।
बेहयाई आज बहुत ज्यादा चरम पर है। शाम हुई सूरज गुरूब हुआ। और अजीजों कान खोल करके सुनो, फाहिशा ने अपनी खादमा को भेजा, जाओ मेरे दरवाजे पर ओबाशों का तांता लगा होगा, मेरे ग्राहकों का, मेरे चाहने वालों का तांता लगा होगा, उनकी लिस्ट बना के लाओ और उन सब से मेरी कीमत भी वसूल लाओ, सबसे कीमत वसूल के लाओ। आई तो आज कोई नहीं है, एक ही बैठा, टोपी वाला, दाढ़ी वाला, जिक्र अस्कार वाला। गई कहने लगी आज तो कोई है ही नहीं तेरी चौखट पे, क्योंकि आज कोई रुका ही नहीं हजरत की वजह से। हया, मैं क्या कह रहा हूँ, हया की वजह से कोई रुका ही नहीं। यार हजरत है, हजरत बैठे हैं यार, हजरत क्या सोचेंगे यार हम इस फाहिशा की चौखट पे आए, कोई ना रुका। खादमा बोली अपनी मालकिन से आज तेरी चौखट पे कोई नहीं। कहने लगा कोई नहीं, कहने लगी कोई नहीं, हाँ 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 कोई नहीं, कोई नहीं, हाँ कोई नहीं। कहा गौर से तो देखा है? कहने लगी हाँ बहुत गौर से देखा है, खाली एक मस्ताना तेरी चौखट पे बैठा है, पूरा दिन हो गया बैठे हुए, पता नहीं क्यों बैठा है। कहने लगी है कौन? कहने लगी नाम तो मुझे नहीं पता, मगर इतना पता है सर पे टोपी है, चेहरे पे दाढ़ी है, हाथ में तस्बीह है, बगल में मुसल्ला है, लब्बे जारी अल्लाह अल्लाह है। इतना देख के आए, इतना देख के आए, इतना तो जानती हूँ जबान पे अल्लाह अल्लाह, इतना तो जानती हूँ। तो कहने लगी फिर उसका क्या काम मेरी चौखट पे? खादमा ने कहा ये तो पूछ कर ही पता चलेगा। तो कहा पूछ के आना। खादमा आ गई और आके बोली ओ अल्लाह वाले ये तो बता यहाँ क्यों आया है? यहाँ अल्लाह वालों की जगह नहीं है, ये मुसल्ले वालों की जगह नहीं है, ये तस्बीह वालों की जगह नहीं है, ये टोपी वालों की जगह नहीं है, ये दाढ़ी वालों की जगह नहीं है, ये सजदा वालों की जगह नहीं है, ये तिलावत वालों की जगह नहीं है, ये तो शराबियों की जगह है, ये तो अबाशों का अड्डा है, ये तो हवस के पुजारियों का अड्डा है, ये तो नफ्स परस्तों का अड्डा है, तू यहाँ क्यों आ गया? लेकिन सुनो उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गानेश, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। बायजीद बुस्तामी ने कहा तुम्हें मतलब? हम बैठे हैं तुझे मतलब? तो कहने लगी हाँ मैं यहाँ की निगरां हूँ, मुझे मतलब है, मैं निगरां हूँ, मुलाकात कराने का जरिया मैं हूँ, लोगों की मुलाकात मेरे जरिए होती है फाहिशा से। तो बायजीद बुस्तामी ने कहा फिर एक मुलाकात हम भी करना चाहते हैं। हाय हाय, दीवाने को दीवाने की नजरों से न देखो, दीवाना भी कुछ देख के दीवाना बना है, दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। कहने लगी ओ बाबे तेरा काम तो नहीं है ना उससे मिलना, इस चौखट पर कहां नमाजी आते हैं, ये तो अपोजिट मामला है, यहां नमाजियों का काम नहीं है। कहने लगे मैंने तुझसे पूछा कि तेरा काम क्या? तूने कहा मेरा काम है उससे मुलाकात कराना, इतना ही काम है ना। ये तेरा काम कब से हो गया कि मेरी नमाजों को पूछे? ये तेरा काम कब से हो गया कि मेरी तिलावत को, मेरे सजदों को पूछे? तेरा एक काम बताया ना तूने, मुलाकात का जरिया। मुलाकात के अगर कोई शराइत हो तो बता, मैं वो पूरा करूं। तू अपना काम करना, मैं अपना काम कर रहा हूं और वो अपना काम कर रही है। काम तो सबके है ना, वो जिस्म बेच रही है, जिस्म बेचती है, तू मुलाकात कराने का जरिया तू वो करती है। मैं अल्लाह अल्लाह करता हूं, मैं यहां भी कर रहा हूं। जगाओ ना सो चाचा, बड़ी लेट तो हमारा नंबर आया, हम कयाम गाह पे पड़े पड़े मच्छरों से जंग लड़ रहे थे, समझ रहे हैं आप? हाँ, मगर हमने कहा यहाँ के मच्छर भी अगर काट लेंगे तो फासिद खून निकल जाएगा, नियत अच्छी कर लो ना। हाँ, बीमारियों से इंशाअल्लाह महफूज हो जाएंगे। ये अल्लाह वाले की बारगाह के मच्छर हैं। अल्लाह वालों की बारगाह के तो कुत्ते भी बड़े वफादार हो जाते हैं ना। हाँ,
अपना काम ना कर तू मेरे काम पे क्यों तवज्जो दे रही है? ये मेरा काम है, मैं तो जहां भी रहूंगा वहां यही करूंगा। मस्जिद में होऊंगा तो अल्लाह अल्लाह, घर में होऊंगा तो अल्लाह अल्लाह, सफर में होऊंगा तो अल्लाह अल्लाह, हजर में होऊंगा तो अल्लाह अल्लाह, खलवत है तो अल्लाह अल्लाह, जलवत है तो अल्लाह अल्लाह, फाहिशा की चौखट है तो अल्लाह अल्लाह। हमारे बदल जाते हैं तौर तरीके, हमारे जैसा रंग वैसा ढंग कर लेते हैं हम। ना, हरगिज़ नहीं। ऐसा होता हमारे अंदर ये चीज है, जैसा रंग वैसा ढंग। कहीं बारात में फंस गए खड़े हुए खाने में, तो हम भी खड़े हुए खा रहे होते हैं। अरे तू क्यों खड़े होकर खा रहा है? वो चल रहा है ऐसा, चल रहा है, ये अपना चला रहा, तू अपनी चला। ये बात गलत तो नहीं है भाई? वो अपना चला रहे हैं, तू अपनी चलाना। तू अपनी क्यों नहीं चला रहा है? अजीब मसला। बहुत से लोग कभी टोपी ओढ़ते हैं, जब ऐसी वैसी जगह जाते हैं टोपी उतार लेते हैं। अरे यार क्यों? अपनी चला। हो सकता कोई तुझसे भी मुतासिर होके वो भी टोपी लगाने लगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यार एक बात बताओ, जब तुम अपनी दुकान ही नहीं रखोगे तो कोई सौदा क्यों खरीदेगा तुमसे? दुकान तो रखो, हो सकता कोई तुझसे भी खरीद ले। जमाना जमाने से खरीद रहा, कोई दीवाना तुझसे खरीद ले। हाय हाय बोलो ना सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। तो इसलिए लोगों के रंग में ना रंगो, कोशिश करो कि अपने रंग में रंगा दो। बायजीद बुस्तामी ने कहा वो तेरा काम का है, मैं क्या कर रहा हूँ वो मेरा काम है ना। मैं तो जहाँ होता हूँ वहाँ यही होता है अल्लाह अल्लाह, जहाँ होता हूँ वहाँ यही होता है अल्लाह अल्लाह। अब तू अपना काम कर, तेरा काम है मुलाकात कराना, मेरी मुलाकात करा। तो कहने लगी ओ बाबे, वो मुलाकात ऐसे नहीं करती, अपनी मुलाकात की कीमत लेती है, अपनी मुलाकात की कीमत वसूलती है। क्या उसकी कीमत देने तैयार है? बायजीद बुस्तामी ने कहा उससे पूछ पूरी रात की मुलाकात की कीमत क्या होगी। आज कोई और नहीं होगा, आज हम होंगे और वो होगा, आज कोई और नहीं। यार अल्लाह वालों की शान ने कहा जंग आर पार की लड़ी जाएगी ना, 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 या तो इधर का कर दिया जाएगा या उधर ही का, बीच में नहीं छोड़ा जाएगा। कहने लगी ओ बाबे, कौन सा ज़ौक़ और कौन सा शौक चढ़ा है? एक तरफ जबान पे अल्लाह अल्लाह और दूसरी तरफ पूरी रात की कीमत देने तैयार है। कहा फिर कहा तेरा ये काम नहीं, तेरा ये काम नहीं है, अपना काम। अच्छा हमारे अंदर ये चीजें आ गई, हम अपने पे तवज्जो नहीं देते, दूसरे पे ज्यादा दे रहे हैं। हाँ, दूसरे की दुकान ज्यादा चल रही है, या दुकान तो छोड़ दीजिए, दूसरा कुछ भी कर रहा है, तवज्जो उस पर। अपने पे तवज्जो दे, अपना कार। गाड़ी रोड पे सब चल रही है, अपनी पे तवज्जो दे, अपनी पे ना देगा ठुक जाएगी। तेरी जैसी अपनी चला, तेरी टूटी भी है ना तो टूटी पे तवज्जो दे, पुरानी है तो पुरानी पे दे, दूसरे की लग्जरी को ना दे, वरना काम खराब है। तो कहने लगी मुझे क्या कीमत दे? बायजीद बुस्तामी ने कीमत दे दी। फाहिशा को जाके बताया, आने वाला आया तो है मगर अजीब है। कहा क्यों? कहा जितनों से वसूली सबसे होती थी, जितनी वसूली इतनी तन्हा एक से हो गई। कहने लगी बड़ा सखी है, तब तो आज उसको बहुत अच्छे से खिदमत करके भेजेंगे ताकि वो फिर आए। मगर इसे क्या पता था अब इस चौखट पे कोई ही नहीं आएगा। ये ताला लगाने आए इस चौखट पे आज। क्या लगाने आए ये? ताला। और कभी बुराई पैसा खर्च करके की भी जाती है और कभी बुराई पैसा खर्च करके रोकी भी जाती है। समझ रहे हैं? कभी नेकी भी पैसा खर्च करके की जाती है, पैसे से बुराई भी खरीद ली जाती है, बुराई रोक भी ली जाती है, दोनों काम होते हैं। जिनने अपने कमरे को मुअत्तर किया, खुशबुओं में खूब महका दिया फाहिशा ने, आज इसको खुश करके भेजूंगी। अपनी जुल्फों को बिखेर के बनाओ सिंगार करके अपने हुजरे खास में मुंतज़िर थी।
बायजीद बुस्तामी ने कदम रखे जब इसके हुजरे ख़ास में कमरे ख़ास में अल्लाह वाला पहुंचा, कदम रखा तो शान अलग है, अपनी निगाहों को झुका के उसके कमरे में खड़े हैं, देखते ही नहीं उसकी तरफ, अभी देखा ही नहीं है कि इस कमरे में है कौन ना, निगाहें झुकी हैं और उसके कमरे में खड़े हैं। शान देखें। कहने लगी इतना खर्चा करके क्या इसलिए आया था कि एक बार मेरी लहराती हुई जुल्फों को भी ना देख सके? कि इतना खर्चा करके इसलिए आया था मेरे चमकते हुए चेहरे को एक नजर देख भी ना सके? ए आने वाले एक निगाह तो उठा, मेरी लहराती हुई जुल्फों को देख, मेरे शबाब को देख, मेरे हुस्न को देख। लोग एक नजर देखने के लिए बेकरार रहते हैं। बायजीद बुस्तामी ने फरमाया इस नजर में किसी का हुस्न जचता ही नहीं है। तो देखें क्या, तो देखें क्या? अच्छा देखें तो जब जचे, जचता ही नहीं है तो देखें क्या? तवज्जो है, देखें क्या? एक शान है अल्लाह वालों की, एक शान है इश्क की, जिससे मोहब्बत करो तुम्हारे जहन में वहमो गुमान में भी ये नहीं होना चाहिए कि उससे भी कोई अच्छा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? वहमो गुमान में भी ये नहीं होना चाहिए कि कोई उससे भी, वरना मोहब्बत दागदार है। वरना मोहब्बत क्या है? एक आशिक अपनी माशूका की बगल में बैठा था, माशूका ने इम्तिहान लेना चाहा, अरे वो फलानी कितनी अच्छी है, इसने निगाह उठाया, इसने एक थप्पड़ रसीद कर दिया। कहा क्यों मारता है, क्यों मारती है? कहा मोहब्बत मुझसे करता है और दिल में ये भी ख्याल लेके बैठा है कोई मुझसे भी बेहतर है। ये मोहब्बत की तो कहा निगाह में कोई जचता ही नहीं। फाहिशा बोली क्या इस निगाह में कोई और भी बसा है? कहा बसा है तभी तो झुकी है। अब बसा है तभी तो क्या तेरी निगाह में जो बसा है उसका हुस्न मुझसे भी आला है। कहा तेरे हुस्न की औकात क्या है? सारी कायनात का हुस्न समेट के एक पल्ले में रख दिया जाए तो मेरे महबूब के हुस्न का जर्रा बराबर भी मद्दे मकाबिल नहीं हो सकता। कहने लगी तेरा महबूब है कौन? कहा आमिना का लाल, नबियों का सरदार, आला हजरत नबी तो बोले सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। क्या देखें तुझे जलवा अब किसी का, उसका हुस्न बस गया, अब कोई जचता ही नहीं, अब कोई जचता ही नहीं, हुस्न बस गया मदीने वाले का, तो तुझे क्या देखे? तो कहने लगी फिर आए क्यों है? क्या सवाल है फिर? तो कहने लगे ये तू कौन होती है सवाल करने वाली, आए क्यों है? हमने पूरी रात का पैसा दे दिया, अब हम बताएंगे तुझे क्या करना, तुझे नहीं बताना कि हमें क्या करना। जरा बोलो ना यार सुभान अल्लाह। अरे भाई बात भी ठीक है यार, भाई तेरी कीमत तूने एक रखी वो हमने दे दी, अब तू कौन होती है हुक्म चलाने वाली? हम चाहे रात भर कमरे में बैठे रहे, हम चाहे रात भर कमरे में खड़े रहे, चाहे आंखें बंद करके खड़े हो, चाहे रात भर मुसल्ला बिछा के अल्लाह अल्लाह करे, ये तू कौन होती है? अब हुक्म तेरा नहीं हमारा चलेगा। कहने लगी बात तो कायदे की है, और बात कायदे की थी भी। अब इजहार भाई को सैयद साहब ने बुला लिया, अब सैयद साहब फरमाएंगे इन्हें पढ़वाना उन्हें पढ़वाना, तो जो सैयद साहब कहेंगे उन्हें पढ़वाएंगे और उन्हीं को पढ़वाएंगे। बात है कि नहीं है? अच्छा लग रहा है आपको? नहीं अच्छा तो टाइम ना देखें। अच्छा और 1 घंटा हो गया हमारा, और 1 घंटा ही हमें मिल पाया था यहाँ, तो 1 घंटा मिल जाए तो बड़ी बात है। समझ रहे हैं आप? ये तो आपकी मोहब्बत है, लेकिन बड़े दिल से तकरीर कर दी मैंने ये इतनी देर में। आप इस तकरीर को जब तक जियोगे याद रखोगे इंशाअल्लाह। रिम झिम बारिश थी, है ना, रात का बुढ़ापा था, मगर जवान खतीब ने कुछ करके दिखाया था, है ना।
हाँ, मैं भी बरकतें लेने के लिए आ गया। इजहार भाई ने कहा इस तारीख के लिए और फिर हजरत का हुक्म हुआ हुजूर सैयद शाहिद मियां साहब क़िबला का, और मैं हाजिर आ गया। अब सुने जरा मजा आएगा, 2 मिनट की बात है। अल्लाह सलामत रखे आपको यार। अल्लाह वाला खड़ा है, हाय 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 हाय, कैसे बुराई को रोकने का जज्बा है यार। तू कौन होती है बताने वाली? कहने लगी हाँ हाँ वाकई हुक्म आपका चलेगा, आपने तो कीमत दे दी है। मैं कौन होती हूँ आप पे हुक्म चलाने वाली? बताएं मुझे क्या करना है? हाँ बोले अब सही रास्ते पे चली ना, अब आई ना कायदे कानून पर। देख देख सब अपना काम कर रहे हैं, तेरी खादमा ने तेरा काम अपना काम किया, तू अपने काम में लगी है और हम अपने काम में लगे। तो कहने लगी बताया आपका क्या काम है? तो बायजीद बुस्तामी ने फरमाया सबसे पहले गुस्ल करके आ। अब मेरा काम है, अब मेरा काम है। अल्लाह वाले पाकी की तरफ लेके जाते हैं, गुनाहगार नापाकी की तरफ लेके जाते हैं। इतना तो इसको समझ में आ गया था। दुनियादार में और मोहम्मद के वफादार में इतना फर्क है कि जब दुनियादार आता है तो नापाकी के समंदर में ढकेलता है, मगर एक मोहम्मद का वफादार आया है तो पाकी के समंदर की तरफ लेके जा रहा है। लोग जरा गौर करो, गुस्ल खाना में पहुंचे, गुस्ल कर लिया, वो गुस्ल करने के बाद आई, वजू करने के बाद आई, कहने लगी हुजूर अब बताएं, अब तो इसके लहजे बदल गए, अब तो इसकी ट्यून बदल गई, अब तो इसका अंदाज़े गुफ्तगू बदल गया। कहने लगे हुजूर बताएं अब क्या करना है? कहने लगे अब अपनी चादर को इस तरह से ओढ़ ले, इस तरह से अपने सर पे रख ले कि तेरे बालों की स्याही नजर ना आ सके, तेरे बाल एक एक बाल छिप जाए। इसने अपनी चादर को लिया, अपने बालों की स्याही तक को छिपा लिया, कायदे से हिजाब कर लिया, खड़ी हो गई। हुजूर अब क्या करना है? बायजीद बुस्तामी की बगल में मुसल्ला है, मुसल्ला बिछा दिया है। आज फाहिशा के घर में, आज फाहिशा के कमरे में जहाँ हराम काम होते थे, अल्लाह वाले ने कदम क्या रखा? या लोगों यहाँ पर रोशनी होने वाली है, यहाँ पर ईमान का उजाला होने वाला है। मुसल्ला बिछा दिया और मुसल्ला बिछा के फरमाया इस पे 2 रकात नमाज अदा कर, अब अगली बात बाद में होगी। वजू तेरा है, गुस्ल तेरा है। कहेंगे हुजूर वही होगा जो आप बोलेंगे। मुसल्ला पे खड़ी हो गई, 2 रकात नमाज की नफल की नियत किया और नमाज शुरू कर दिया। इधर इसने नमाज शुरू किया, बायजीद बुस्तामी सजदे में गिर गए और सजदे में गिर के बोले मौला यहाँ तक लाना मेरा काम था, हिदायत देना तेरा काम है। परवरदिगार, परवरदिगार तेरा आजिज बंदा तेरी बंदी को यहाँ तक ले आया, मौला मुसल्ले तक लाना मेरा काम था और अब अपना कुर्ब अदा करना तेरा काम है। मौला तेरी चौखट तक लाना मेरा काम था, अपना बनाना तेरा काम है। ठोकरें खा के गिरना मेरा काम है, हर कदम पे उठाना तेरा काम। मौला अब मौला इसे हिदायत दे दे। इधर रो के अल्लाह वाला दुआ कर रहा है, खुदा की कसम इधर रो के इसने दुआ की, अल्लाह की रहमत बरसी। अल्लाह ने इसके दिल पे ऐसा असर डाला कि जब खड़ी हुई थी नमाज के लिए तो फाहिशा थी, सलाम फेरा तो अल्लाह ने वलिया बना दिया था। सलाम फेरती जा रही थी और सलाम फेर कर नमाज से फारिग होके रोती जा रही थी और ऐलान करती जा रही थी, जब उनके गदा भर देते हैं शाहान ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। कहने लगी हुजूर क्या अल्लाह मेरे साबका गुनाहों को माफ़ कर देगा? कहने लगे तेरे गुनाह समंदर के झाग से ज़्यादा तो नहीं? कहने लगी हुजूर बहुत हैं। तो कहा तेरे गुनाह अल्लाह की रहमत से ज़्यादा
ज्यादा तो नहीं? कहने लगे हुजूर उससे ज्यादा तो नहीं हो सकते। तो कहा बस अल्लाह माफ कर नहीं देगा, अल्लाह ने माफ कर दिया है, अल्लाह ने तुझे अपने मकबूल बंदियों में शुमार कर लिया है। इतना सुना तो फिर बोली, निगाहे वली में वो तासीरी देखी, बदलती हजारों की तकदीर। अल्लाह सलामत रखे। नेकियों का जज्बा लेके जियो, नेकियों का जज्बा लेके मरो। कहने सुनने में कोई खता हुई है मैं तौबा करता हूँ, मौला माफ़ फरमाए। इस्लाम जिंदाबाद, कौम मुस्लिम परिंदाबाद, व मा अलैना इल्लल बलाग। एक खतीब अभी मेरे बाद भी है। अस्सलामु अलैकुम।